मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमलकांत। साथियों, बड़ी घटना आज ये है कि नितिन गडकरी जी ने एक पत्र लिखा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, और ये पत्र बहुत काम का है। पत्र उन्होंने बहाने से लिखा है, मैं तो इसको बहाना मानता हूँ, कि उनको नागपुर की इंश्योरेंस सेक्टर की यूनियन ने उनसे कहा कि जो इंश्योरेंस पर, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, इन दोनों पर 18% का टैक्स लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा है और इससे इंश्योरेंस करवाने में लोग हिचकते हैं और इंश्योरेंस कम हो रहा है, ये उन्होंने कहा। और यूनियन का हवाला देते हुए निर्मला सीतारमण जी से ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो 18% आप जीएसटी लगाते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, इसे समाप्त किया जाए। मैं नितिन गडकरी जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। दरअसल ये ड्यूटी सरकार की है। अगर कोई किसी व्यक्ति को हेल्थ का इश्यू हो जाता है तो ये ड्यूटी सरकार की है कि उसे ठीक करे, तभी वो स्वास्थ्य सेवाएं देती है, हेल्थ सर्विसेज देती है सरकार, बिना कोई दाम लिए आम लोगों को, पुअर लोगों को, गरीब लोगों को। और तभी 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना चालू की गई है कि गरीब आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए सरकार की तरफ से इसे प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो एक प्रिंसिपल हो गया। अगर ये प्रिंसिपल है तो जो लोग अपने बल पर लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं कि जब हम बीमार हों और सरकार हमें कोई सुविधा ना दें, हम अपने पैसों से ही, अपनी इंश्योरेंस से ही अपना इलाज करवा सकें, तो उस पर जीएसटी क्यों? आप बताइए, उस पर जीएसटी क्यों लगना चाहिए? और जीएसटी भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 18% है। 18% मतलब लगभग 20%। 20% एक ह्यूज हेफ्टी अमाउंट हो जाता है। और जब से कोरोना आया है उसके बाद से तो दाम ऐसे बढ़ा दिए गए हैं इंश्योरेंस के, जाने इंश्योरेंस ना हो, एक आदमी की सैलरी निकालनी हो उस पैसे से, तो इंश्योरेंस के दाम भी बहुत ज़्यादा हैं और उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। तो भैया, जब जो लोग, जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास जो इंश्योरेंस से अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है, सरकार पर कोई बर्डन नहीं डाल रहा है, कम से कम उसको टैक्स से तो छूट दे दीजिए। चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो। लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी व्यक्ति की असामयिक मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पैसा देता है, वो इंतजाम करके जाता है। अगर वो इंतजाम ना करे तो उसका परिवार सरकार पर बर्डन हो जाएगा, वो पुअर फैमिलीज में चला जाएगा, बीपीएल में चला जाएगा और सरकार को उसको संरक्षण देना पड़ेगा। तो जो चीज़ें सरकार बीपीएल फैमिलीज़ को देती हैं, जो मुफ्त में देती है, उसको अगर मिडिल क्लास अपने आप उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये मोटा मोटा एक प्रिंसिपल बनना चाहिए। अगर आपको टैक्स लगाना भी है तो अमीर लोगों से करवाइए। अमीर कौन, उसकी एक सीमा तय कीजिए कि ये अमीर है। या तो जो 1 करोड़ से ऊपर का, उदाहरण के लिए 1 करोड़ के से ऊपर का आईटीआर भरता है वो अमीर है, या जो 1 करोड़ की पॉलिसी करवाए वो अमीर है। तो ऐसे लोगों से आप ले सकते हैं टैक्स। लेकिन जो मिडिल क्लास की कोई परिभाषा ही ठीक तरह से सिद्ध हिंदुस्तान में नहीं है। 20,000 के आदमी को भी जो कमा रहा है उसको भी आप मिडिल क्लास मान रहे हैं, और जो 1 लाख कमा रहा है उसको भी आप मिडिल क्लास मान रहे हैं। जिसकी इनकम साल में 10 लाख के करीब है, यानी 80-90 हज़ार रुपये कमा रहा है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है प्रैक्टिकली। और जो आदमी 3 लाख कमा रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो 3 लाख कहाँ, 7 लाख कहाँ? एक आदमी 80-90 हज़ार कमाता है, एक आदमी 20,000 कमाता है, तो दोनों के दोनों आप जो हैं उनको मिडिल क्लास में मान रहे हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन दूर होना चाहिए। इनकम के हिसाब से टैक्सेस लगने चाहिए। और नितिन गडकरी जी ने ये बात बड़ी कायदे की उठाई है। और
इस पर निर्मला सीतारमण जी को ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो टैक्स की भूख है, मोदी सरकार से ये आवेदन और निवेदन है कि टैक्स की भूख को समाप्त कीजिए। देश की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो जाएगी ना, कोई बात नहीं। ट्रिपल दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी हम 2-4 साल बाद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लोगों को आराम से जीने तो दीजिए। आपको ट्रिपल इकॉनमी बनाने की दुनिया में जल्दी पड़ी है और आम आदमी की जो है वो मुश्किल बढ़ती जा रही है, जीना मुश्किल होता जा रहा है। तो साहब, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लोगों को परेशान किए बिना धीरे धीरे आगे बढ़िए और टैक्स की भूख को समाप्त कीजिए। जो जो मुद्दे हैं उनको क्लैरिटी और प्रिंसिपल के साथ कीजिए। जितनी इनकम उतना कर। अगर 7 लाख पर कोई कर नहीं लगता है तो इस बात को हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। 3 लाख पर भी वही लाभ मिलेगा, 7 लाख पर भी वही लाभ मिलेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और नितिन गडकरी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे भी आप बहुत अच्छे काम करते रहते हैं। सड़कें बनाने में आपकी महारत है। बिना सरकार पर पैसे का बर्डन डाले आप जिस तरह से देश की डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपके लिए बहुत सारे थम्स अप। और सरकार पर ये दबाव बनाइए कि जो टैक्सेस हैं उनको थोड़ा सा लो करें, उनको कम करें। जो जीवन यापन की चीज़ें हैं वो टैक्स से मुक्त होनी चाहिए। जो लग्जरी आइटम है और वो कितनी बड़ी लग्जरी है उस हिसाब से उस पर टैक्स होने चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये इशू पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका आभार रहेगा, हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा। एक बार फिर आपका नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।